हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो ए आई पी जी ई टी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिलीज हो चुके हैं, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं जो ए आई पी जी टी ने बताए हैं, और क्या जो है इंटर्नशिप की डेट डिसाइड की गई है कि लास्ट डेट कंप्लीशन की क्या होनी चाहिए, और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। एक ब्रीफ में हम जानेंगे आज की वीडियो में कि एआईपीजीटी की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या एज लिमिट है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि अब आप आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें मैसेज करके कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ही आप आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो चल रहा है अभी आयुर्वेद चालीसा का, जिसमें आपको ई पीडीएफ यानी ई नोट्स आपको मिलेंगे। और ये वो नोट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनको मैं काफी कड़ी मेहनत से जो है तैयार कर रहा हूं आप सभी के लिए, जो एआईपीजीटी में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। और कई सारे स्टूडेंट्स को हमेशा ये एक क्वेश्चन होता है कि एग्जाम कल है हमारा, आज लास्ट दिन हम क्या पढ़ें ऐसा, क्योंकि पूरा चरक संहिता सुश्रुत संहिता हम रिवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट के 2 दिन हम ऐसा क्या पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमारा प्रॉपर एक रिवीजन भी हो जाए। तो ये आयुर्वेद चालीसा वही चीज है। इसमें आपको ई नोट्स मिलेंगे जो बहुत शॉर्ट में कर दूंगा मैं, और जो इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जो आप लास्ट दिन पढ़ेंगे और पेपर से शायद 1 घंटा पहले भी पढ़ रहे होंगे, और आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें उसी नोट्स के इंपॉर्टेंट 5 से 6 लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, ताकि वो नोट्स मैं आप सभी को समझा पाऊं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए जरूर जल्दी से इसको ग्रैब कीजिए ये अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 510 रुपए का है। उसके बाद जो है इसका जो रेट जो है फीस है वो बढ़ने जा रही है। और आयर आर्मी की टेस्ट सीरीज जो है हमने लॉन्च की है मात्र 250 रुपए में, तो इसके बारे में भी सारी जानकारी ले सकते हैं, और अन्य कोर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप को अभी तक अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एआईपीजीटी क्लियर कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, तो एआईपीजीटी का रैपिड रिवीजन कोर्स, क्रैश कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स में खासियत यह है कि आपको 250 रुपए की जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो अलग से आपको नहीं लेनी पड़ेगी, इसमें इंक्लूडेड मिलेगी आपको। और यूपीएससी दिल्ली एमसीडी एएमओ इंटरव्यू का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टेट एएमओ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच भी अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। ठीक है, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और एआईपीजीटी फाउंडेशन कोर्स 2026 का एआईपीजीटी देना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी मुख्य वीडियो पे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से निकाली गई है एआईपीजीटी 2025 के लिए। तो जैसे ही ये पूरा ब्रोशर है आपका एआईपीजीटी 2025 का, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है 9 मई 2025 से, जो आपको पता ही है, और 8 जून इसकी लास्ट डेट है, रात को 11:50 तक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे, ताकि जो है लास्ट टाइम में जो आपकी वेबसाइट जो हैंग हो जाती है वो उस चीज से बचा जा सके, इसलिए जल्दी से आपको फॉर्म को फिल करना है। दूसरा क्या है, 9 जून रात के 11:50 तक लास्ट आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। जनरल कैटेगरी के लिए बेटे फीस जो है 2700 रुपये रखी गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस है 2450 रुपये रखी गई है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1800 रखी गई है, और थर्ड जेंडर स्टूडेंट के लिए 1800 फीस रखी गई है। ठीक है, तो फीस के बारे में आपको ये बात क्लियर हो जाती है। आगे चलते हैं। कोई भी अगर करेक्शन करानी है, मान लो एप्लीकेशन फॉर्म, पहली बात तो आपको अच्छे से फिल करना है, लेकिन अगर कोई करेक्शन होनी है, मान लो कुछ गलती हो गई है, तो 10 जून से 12 जून आप ये डेट याद रखना, रात को 11:50 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन विंडो ओपन होगी। डाउनलोड एडमिट कार्ड 30 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और डेट ऑफ एग्जाम जो आपका ये जो है युद्ध होने जा रहा है एआईपीजीटी का, वो ये देखिए 4 जुलाई 2025 को आपका एआईपीजीटी है, जिसमें आप जो है एआईपीजीटी क्रैक करके और अपनी पीजी की सीट को ग्रैब करेंगे। डेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का एग्जाम होता है इसमें। टाइमिंग एग्जाम सेंटर वो जो बाद में बता दिया जाएगा। एडवांस सिटी इंटीमेशन आपको दे दिया जाएगा 24 जून को, ताकि आपको अगर दूर कहीं सेंटर अलॉट होता है तो आप जो है ट्रेन की बुकिंग या बस की बुकिंग, जैसे भी आपको व्हीकल अरेंजमेंट होटल अरेंजमेंट करना है तो वो आप कर पाए। ठीक है,
तो ये सारी है आपको ये वेबसाइट आपको नजर आ रही होगी www.nta.ac.in। आप गूगल पे सिंपल टाइप करेंगे तो आपको ये वेबसाइट सीधे एआईपीजीटी के फॉर्म पर लेकर आपको जाएगी। ठीक है, एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म को फिल करेगा। ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे ऑनलाइन मोड में ही आपका करवाया जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में आपका एआईपीजीटी 2025 होगा। एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। आगे चलते हैं। तो ये जो है स्टेप्स हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। आगे जो है आपको फिल फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिर। ठीक है, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। ठीक है, अपलोड स्कैन्ड इमेजेस। तो स्कैन इमेजेस आपको पहले से ही तैयार करके एक फोल्डर में रख लेने, क्योंकि कुछ मिनट के लिए ही ऑनलाइन वो चलता है। तो आप जल्दी जल्दी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो जल्दी से आप फिल भी कर पाएंगे। जैसे कि रिसेंट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस। ठीक है, और कैंडिडेट सिग्नेचर होने चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, और फीस जो पेमेंट होगी वो पेमेंट गेटवे से होगी, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जैसे ही सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगी उसके बाद कंफर्मेशन पेज आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं जनरेट होता है तो आपको जो है कंसर्न बैंक या पेमेंट गेटवे से जो है लिंक करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा आपको हेल्प सेंटर में जाके। ठीक है, कि आपकी फीस जो है डिडक्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर फिर भी आपको जो है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गया है और रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है पोर्टल पे, तो आप एनटीए की हेल्पलाइन पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा आपका। ये सारी जानकारी, आगे चलते हैं। तो रिफंड ऑफ फीस रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप। एक बार फीस देनी है तो सोच समझ के देनी है। अगर आपको एग्जाम देना है तो ही आप फॉर्म को फिल करें। ठीक है, अगर असमंजस है, आप नहीं देना चाहते हैं, एक बार भी दिल में आ रहा है नहीं देना है या देना है, तो आप बिल्कुल फिल मत कीजिए। रिफंड नहीं होगी फीस, ये पहले से ही उन्होंने बता दिया है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये जो है स्किप करेंगे, ये एनसीआईएसएम के बारे में सारा बता रखा है। हम चलते हैं अपना सीधे ये पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि हमेशा होता आया है। 120 मिनट आपको मिलेंगे, यानी 2 घंटे मिलेंगे। एमसीक्यू विद सिंगल करेक्ट रेस्पॉन्स होगा, एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन है, टोटल 480 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होने वाला है। ठीक है, 4 मार्क मिलेंगे आपको अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है, और एक भी गलत होता है तो उसका -1 नेगेटिविटी। ठीक है, तो -1 नेगेटिव मार्क जो है आपका काटा जाएगा। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी उसमें डिडक्ट नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग। तो बेटर है नेगेटिव कम किया जाए। ठीक है, और जो है स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट तरीके से जो है एग्जाम को डील किया जाए। मीडियम ऑफ पेपर जो है आयुर्वेद के लिए जो है इंग्लिश हिंदी होगा, होम्योपैथी इंग्लिश ओनली, सिद्धा इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है, सिलेबस जो है आपका ग्रेजुएट में जो आपने पढ़ा है, यानी बीएमएस का जो सिलेबस है या बीएचएमएस बीयूएमएस का सिलेबस है, वही सेम उसमें से क्वेश्चन आएंगे, वही पूछा जाएगा। मार्किंग स्कीम मैंने बताई दी है, वही चीज दोबारा लिखी गई है इसमें। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। ठीक है, तो कैंडिडेट्स जो है उनके पास बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस बीएचएमएस डिग्री प्रोविजनल या पास। ठीक है, यानी प्रोविजनल डिग्री है तो भी चल जाएगी, पास है तो भी चल जाएगी। पास सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज एट द प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर परमानेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चल जाएगा बीएमएस वगैरह का। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। तो इंटर्नशिप के बारे में बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है रिक्वेस्ट फॉर अपीयरिंग इन एआईपीजी 2025 फ्रॉम कैंडिडेट कंप्लीटिंग इंटर्नशिप आफ्टर कट ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन नोटिफाई इन दिस बुलेटिन। तो अब देखते हैं आगे इंटर्नशिप क्या है। इसमें लिखा है कि डेट इंडिकेटेड बाय कैंडिडेट रिगार्डिंग 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ की आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। और इंटर्नशिप कंप्लीट की कट ऑफ डेट जो डेडलाइन है वो देखिए 30 जून 2025 बताई है। तो 30 जून 2025 तक अगर आपके पास जो है आपको आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, और काउंसलिंग के टाइम पे आपको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो चलो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 30 जून लास्ट डेट है।
30 जून तक आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो रही है, तो इस साल AIPGT 2025 के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं। ठीक है, बाकी जो है सम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी परस्यूइंग एनी PG डिग्री, तो ये सब लिखा गया है कि ऑल इंडिया स्टेट कोटा होगा, ऑल इंडिया कोटा होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी कोटा होगा, जो भी चीजें हैं वो सारी लिखी गई है इसमें। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो EWS के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, ये सारी चीजें, नॉन क्रीमी लेयर, OBC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, PWD जो है 5%। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है जो इसमें बताई गई है। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग, पैटर्न के रिगार्डिंग, ठीक है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये सब भी आपको बता ही दिया है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो जल्दी से फॉर्म को फिल कीजिए और आयुर आर्मी के कोर्स को जो है जल्दी से एक्सेस कीजिए, ताकि आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर पाएं और आप जो है अपनी तैयारी को ग्रूम कर पाएं। ठीक है, आपने बेशक कहीं से भी कोचिंग ली हो, लेकिन अगर आप आयुर आर्मी से एक बार कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, खासकर क्रैश कोर्स जिसको रैपिड रिवीजन कोर्स कहा जाता है, ठीक है, अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, और अभी भी टाइम है, आप आयुर आर्मी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस है, और इसमें जो है मैं एक चीज आपको शो करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि, एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सिटी के लिए, ठीक है, सिटी के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, सिटी अलॉटमेंट, जो आप सिटी को चूज करेंगे, सेंटर्स को, ठीक है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सारी सिटीज हैं, ठीक है, ये देखिए आप, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज फॉर AIPGT 2025। तो जब आप दो एग्जाम सेंटर को चूज करेंगे तो आपको ध्यान से चूज करना है, जो आपके नजदीक लगता है उसी को फर्स्ट के प्रेफरेंस में डालें, और सेकंड को जो दूसरा जो नियर बाय जो आपका लगता है उसको डालना है। तो ये सारे जो सिटी कोड हैं, आप देख सकते हैं सिटी कोड, और ये अंडमान निकोबार से लेकर कई जगहों पर जो है भारत में, पूरे भारत में ये एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह, महाराष्ट्र में कई सारे सेंटर हैं। तो ये आपके सेंटर की लिस्ट है जो आपको मैंने अभी दिखाई। ठीक है, तो अब जो है मैंने सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे दी है, तो आई थिंक आपको जल्दी से जो है आयुर आर्मी कोर्स को एक्सेस करना चाहिए, और मैंने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता ही दी है। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।